हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम इंग्लिश की क्लास कराने जा रहे हैं जो कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है आपके लिए। और एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है, तो इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप अपना असेसमेंट भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप अपनी प्रैक्टिस भी जो है कर सकते हैं यहाँ। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, आर यू सेटिस्फाइड द न्यू टीचर। आर यू सेटिस्फाइड द न्यू टीचर। आर यू सेटिस्फाइड डैश द न्यू टीचर। तो बेटा ब्लैंक में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ए ऑप्शन अबाउट, विद, ऑफ या बाय। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा बेटा जी? तो यहाँ आप जो क्वेश्चन से अपना असेसमेंट भी कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है और क्या अभी उसमें कमी है, कितना उसमें अभी जो है सुधार करना है बेटा। तो आर यू सेटिस्फाइड ब्लैंक द न्यू टीचर। तो बेटा देखिए यहाँ पर सेटिस्फाइड आ रहा है और इसमें आपको प्रीपोजिशन फिल करना है बेटा जी। क्या करना है? प्रीपोजिशन फिल करना है। तो कौन सा प्रीपोजिशन इसमें सही रहेगा? अबाउट, विद, ऑफ या बाय। तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा जी, आर यू सेटिस्फाइड विद, यानी सेटिस्फाइड के साथ क्या आता है बेटा जी? विद आता है। तो आर यू सेटिस्फाइड विद द न्यू टीचर। आर यू सेटिस्फाइड विद द न्यू टीचर। तो इसमें बेटा जी क्या आ जाएगा आपका? विद आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विद। तो सेटिस्फाइड के साथ क्या आता है बेटा जी? विद आता है सेटिस्फाइड के साथ। तो इसका सही ऑप्शन जो रहेगा आपका बी ऑप्शन सही रहेगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ जायंट। यानी इसमें जायंट का अपोजिट वर्ड बताना है आपने। अपोजिट मींस एंटोनिम। जायंट का अपोजिट बताना है आपने। विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ जायंट। तो कौन सा इसका जो अपोजिट वर्ड यानी एंटोनिम कौन सा रहेगा जायंट का? ड्वार्फ, ह्यूज, वास्ट या फिर लार्ज। तो अपने अपने जो आंसर्स बताते रहे बेटा सभी बच्चे जी। जायंट का अपोजिट, जायंट का मतलब होता है बेटा विशाल। जायंट का मतलब क्या होता है बेटा जी? विशाल, विशाल या बड़ा। देखिए ऑप्शंस की सहायता से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऑप्शन ए ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है बेटा बौना या छोटा। बौना या छोटा। ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है बेटा बड़ा। लार्ज, लार्ज का मतलब भी क्या होता है? बड़ा या विशाल। और वेस्ट, वेस्ट का मतलब भी होता है पूरा कंप्लीटली विशाल। तो इसका मतलब है, तो जायंट के जो सिनोनिम हो जाएंगे बेटा यहां पर ह्यूज, लार्ज और वेस्ट। लेकिन हमें पूछा क्या है? अपोजिट वर्ड पूछा है बेटा जी। किसका? जायंट का। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ड्वार्फ। जायंट का जो अपोजिट वर्ड रहेगा बेटा जी वो कौन सा रहेगा बेटा? ड्वार्फ। यहां पर आपका एंटोनिम रहेगा किसका? जायंट का। यानी विशाल और ड्वार्फ का क्या मतलब होता है? बौना। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बहुत आसान है बेटा जी और आपके बिल्कुल सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चंस यहां पर लिए गए हैं। और इन क्वेश्चन से क्या होगा? एक तो आपका जो असेसमेंट होगा कि आपने कितना पढ़ा हुआ है, कितनी आपको नॉलेज है और कितना और अभी बाकी आपने सीखना है। तो तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए बेटा ये क्लास आपके लिए बहुत नेसेसरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ एम्परर। यानी एम्परर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? एम्परर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा बेटा जी? ए ऑप्शन एम्प्रेस, बी क्वीन, सी नाइस और डी ऑप्शन बेटा जी पिंस्टर। तो एम्परर, एम्परर होता है बेटा सम्राट। एम्परर क्या होता है बेटा जी? सम्राट। हाँ बिल्कुल, बहुत मतलब आपने पढ़ा हुआ है ये बहुत से बच्चों ने, तो आपको इसका आंसर भी पता होगा आई थिंक।
तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे बेटा, इसका आंसर क्या रहने वाला है, बताइए बेटा। फेमिनिन जेंडर क्या है, इसका आंसर एम्परर का, यानी एम्प्रेस है, क्वीन है, नाइस है या स्पिंस्टर है, बताइए बेटा जी। क्वेश्चन बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चंस है, लेकिन कई बार हम जल्दबाजी में इन्हीं क्वेश्चंस को गलत करके आ जाते हैं। तो एम्परर का मतलब होता है सम्राट, और इसका जो सही आंसर रहेगा बेटा जी वो रहेगा एम्प्रेस, यानी सम्राज्ञी, सम्राज्ञी, ठीक है बेटा जी। तो एम्परर का जो फेमिनिन जेंडर रहेगा वो रहेगा बेटा जी एम्प्रेस, क्या रहेगा, एम्प्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स डैश क्वेश्चन मार्क, यूज सुटेबल क्वेश्चन टैग, यानी यहां पर क्या बताना बेटा, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन टैग बताना है हमने। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट, क्या बताना है, इसका क्वेश्चन टैग बताना है। तो क्वेश्चन टैग के लिए मैं आपको बता दूं सबसे पहले क्या क्या चीज जरूरी है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो सेंटेंस है बेटा, जो हमारा सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंटेंस है या फिर नेगेटिव सेंटेंस है, उसकी जो सेंस क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। नंबर दूसरा क्या देखना है हमें उसमें, सेकंड देखना है हमने उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, यानी उसका टेंस क्या है, उसका टेंस क्या है। उसके बाद देखना है हमें उसमें सब्जेक्ट क्या दे रखा है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें प्रोनाउन कौन सा यूज होना है। तो हमें इन तीन बातों का ध्यान रखना होता है क्वेश्चन टैग करते समय। तो यहां पर द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, तो सबसे पहले देखिए इसमें कहीं नॉट वर्ड यूज नहीं हो रहा है, नॉट, रेयरली, सेल्डम, तो इस तरह के वर्ड यूज नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है बेटा, ये पॉजिटिव सेंस का सेंटेंस है। तो यहां पर उसके बाद हमें देखना है कि हेल्पिंग वर्ब या वर्ब कौन सी, तो हेल्पिंग वर्ब है इसमें हैव, तो इसको बनाएंगे हम यहां पर, तो हैव। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसको नेगेटिव बनाना होगा, नेगेटिव बनाने के लिए क्या लगाएंगे इसमें, नॉट, हैव नॉट। अब ऑडियंस यहां पर सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है ये आप बताएंगे मुझे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, तो सब्जेक्ट है यहां पर ऑडियंस, ऑडियंस तो बहुत सारे होते हैं श्रोतागण, तो ये हो जाएगा आपका प्लूरल, प्लूरल मींस यहां क्या आ जाएगा आपका दे, तो हैव नॉट दे। देखिए हैव दे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका, यहां हैज आ रहा है और ही और दे दो प्रोनाउन एक जगह यूज कर रखे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। उसके बाद आर, अब आर तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा बिल्कुल। तो कौन सा बचेगा बेटा जिसमें, हैव नॉट दे, तो बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन रहेगा बेटा। कौन सा, हैव नॉट दे, इसका सही ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Employees in an office are called, employees in an office are called staff, collection, comb, bowl, तो कौन सा इसका ऑप्शन सही है, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा इसका ऑप्शन सही है, बताइए बेटा। एम्प्लॉयज इन एन ऑफिस, एम्प्लॉय होते हैं वर्कर, जो किसी कंपनी वगैरह में किसी उसमें ऑफिस में काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो एम्प्लॉयज इन एन ऑफिस आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उनको बेटा, स्टाफ, कलेक्शन, कॉम या बॉल, तो कौन सा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन है आपका स्टाफ, क्या रहेगा, स्टाफ इसका सही ऑप्शन रहेगा बेटा जी, क्या रहेगा, स्टाफ जो है इसका सही ऑप्शन रहेगा। एम्प्लॉयज इन एन ऑफिस आर कॉल्ड स्टाफ, उनको स्टाफ बोलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ स्टिक्स इज कॉल्ड अ डैश, पुट द करेक्ट कलेक्टिव नाउन, अ कलेक्शन ऑफ स्टिक्स इज कॉल्ड अ ब्लैंक, पुट द करेक्ट कलेक्टिव नाउन, यानी यहां बताना है आपको कलेक्टिव नाउन बताना है कि इस ब्लैंक में कौन सा कलेक्टिव नाउन आएगा। जी बिल्कुल, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कई बार इस तरह के क्वेश्चंस को ही हम जल्दबाजी में
गलत करके आते हैं। कलेक्शन ऑफ स्टिक्स इज कॉल्ड आर ब्लैंक, पुट द करेक्ट कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन कौन सा आएगा इसमें? बंडल, कैटलॉग, चेस्ट या रिम? बताइए। यस, विच इज द करेक्ट ऑप्शन हियर? बंडल, कैटलॉग, चेस्ट, रिम? देखिए, द राइट आंसर इज बंडल हेयर। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। अ कलेक्शन ऑफ स्टिक्स इज कॉल्ड अ बंडल। स्टिक्स के ग्रुप के लिए कौन सा कलेक्टिव नाउन होता है बेटा जी? बंडल होता है। और कैटलॉग, कैटलॉग मींस द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, दिस इज कॉल्ड द कैटलॉग। एंड रिम is a bundle of paper, bundle of paper is called rim. And chest is the number of drawers in any shelf is called chest. यानी जो अलमीरा वगैरह में जो ड्रॉयर्स होती हैं उसके लिए ग्रुप को क्या बोलते हैं? चेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस ग्रुप को? चेस्ट बोलते हैं बेटा जी, ठीक है। एंड कैटलॉग जो होता है लाइब्रेरी में नंबर ऑफ बुक्स, द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी इज कॉल्ड कैटलॉग। एंड group of papers is called rim. So what is the correct option here? A collection of sticks is called a bundle. Okay, so next question is, he can do this sum. बेटा जी क्लास फास्ट रहने वाली है क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, इसलिए स्पीड से चीजों को सीखते हुए चलेंगे। he can do this sum, he can do this sum blank। तो ब्लैंक में क्या आएगा? पुट करेक्ट क्वेश्चन टैग। तो बेटा इसमें क्वेश्चन टैग सही बताना है, कौन सा क्वेश्चन टैग सही रहेगा। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, आइडेंटिफाई द 3 थिंग्स इन क्वेश्चन टैग। नंबर 1, सेंटेंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। नंबर 2, टेंस। एंड नंबर 3 इज सब्जेक्ट। ओके, तो ही कैन डू दिस सम। तो ऑप्शन इज कैन ही, कैन नॉट ही, could he? So here B option and C option are similar here, so don't confuse. Yes, give the right answer, which is the best and correct option here. He can do this sum. So here can, sentence is positive sense, so can not, and subject is he, cannot he. So which one is the right option? A, B, C and D. Yes, give your answer in the comment box, students. Okay, he can do this sum, so cannot he is the right option here. This is by mistake, B and C option are similar here, so don't confuse. The answer is cannot here, or we can say that can't here. Okay, so next question is, choose the word which means the opposite of enormous. Choose the word which means opposite of enormous. So opposite of enormous, what is the meaning of enormous? Enormous means इसका मतलब होता है बड़ा या विशाल। इसका मतलब भी वही होता है, बड़ा या विशाल, इनॉर्मस। सो विच इज द बेस्ट ऑप्शन हियर? कौन सा सही ऑप्शन रहेगा इसमें से? बताइए। ह्यूज, वास्ट, टिनी, एक्सपेंसिव। अपोजिट पूछ रहा है आपकी बार, वो ध्यान रखना, एंटोनिम अपोजिट, इस पर विशेष ध्यान रखना है आपने। इनॉर्मस, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा जी आपका? टिनी। टिनी का मतलब होता है सूक्ष्म, टिनी का मतलब होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटा। तो इनॉर्मस का जो एंटोनिम या अपोजिट रहेगा वो रहेगा सूक्ष्म। क्या रहेगा बेटा जी? सूक्ष्म। तो सी इज द राइट ऑप्शन हियर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। A option, B, C and D. Which is the right option here? Give in the comment box. Answer in the comment box. Which is the right option here? Choose the correctly spelled word. इसमें से सही स्पेलिंग वाला वर्ड कौन सा है?
बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से वो क्वेश्चन देगा आपको, ताकि आप एक एक अल्फाबेट पर कंफ्यूज हो जाएं। वहां जाकर के हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि BLE है या BEL है या TTABLE है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पर जाकर के। तो हमें वहां पेशेंस रखना है और अपने माइंड को बिल्कुल फोकस रखना है एक ही जगह पर, ताकि हम सही ऑप्शन पर टिक लगा सकें। प्रेजेंस ऑफ माइंड का गेम है सारा, OMR बेस्ड। SUITABLE, suitable. So suitable is the correct spelling here, SUITABLE. So which one is the correct option? B is the correct option here of this question. Okay students, so these are very easy questions here and very important for your class, for your Sainik school exam and for your military school exam. Okay, so next question is, he was accused dash theft. Choose the correct preposition. यहां पर आपने सही प्रीपोजिशन बताना है, कौन सा है? On, about, in, of. So which one is the correct preposition of this question? He was accused dash theft. तो सही प्रीपोजिशन बताना है इसमें, बिल्कुल बताइए सभी, कमेंट बॉक्स में बताते रहें। जो भी आपका आंसर आ रहा है सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताते रहें, कौन सा सही ऑप्शन है। इससे क्या होगा, आपके जो नॉलेज है आपकी उसका इवेल्युएशन होगा, मूल्यांकन होगा, और आपको यह पता चल पाएगा कि आप अभी कितने लेवल पर हैं और अभी आपके अंदर कितनी कमियां हैं और उन कमियों को कैसे सुधार करना है। उस सुधार करने के लिए हम आपके साथ बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं और आगे भी जो है इसी प्रकार से मेहनत करते रहेंगे। और यदि किसी बच्चे का कोई डाउट रहता है या कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है, उसका सॉल्यूशन जो है हम अवश्य ही देंगे। ही वॉज एक्यूज्ड डैश थेफ्ट, प्रीपोजिशन। देखिए एक्यूज्ड जो होता है, एक्यूज्ड क्या होता है? एक्यूज्ड का मतलब होता है अपराधी ठहरा देना। ही वॉज या अपराधी, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ। एक्यूज्ड के साथ क्या आता है? हमेशा ऑफ आता है। एक्यूज्ड के साथ क्या आता है? हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, तो एक्यूज्ड के साथ हमेशा किस प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है बेटा जी? थेफ्ट प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है एक्यूज्ड के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ फ्रेश। उस वर्ड को चूज कीजिए जो अपोजिट है, यानी एंटोनिम है किसका? फ्रेश शब्द का। फ्रेश का मतलब होता है ताजा। ये कई एग्जाम्स में आया है भाई ये क्वेश्चन, कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है। फ्रेश का मतलब क्या है? ताजा। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? ब्रांड न्यू होगा, स्लगिश होगा, या क्रिस्प होगा, या स्टेल होगा? बताइए। ब्रांड न्यू का मतलब तो नया ही हो गया, ठीक है जी। स्लगिश, स्लगिश का मतलब हो जाएगा आलसी, स्लगिश का मतलब आलसी। क्रिस्प, क्रिस्प का मतलब हो जाएगा करारा या कुरकुरा। और स्टेल, स्टेल का मतलब क्या हो जाएगा? बासा, ठीक है जी। तो फ्रेश का एंटोनिम क्या होगा? बिल्कुल अब तो पता लग ही गया होगा आपको, इसका सही ऑप्शन क्या है जी, बताइए बिल्कुल। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा आपका अपोजिट मीनिंग ऑफ फ्रेश, तो इसका हो जाएगा स्टेल। स्टेल का मतलब बासी, या जो है इसका सही जो एंटोनिम रहेगा आपका फ्रेश का हो जाएगा स्टेल। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हार्डली डज एनी वर्क। ही हार्डली डज एनी वर्क, इसमें क्या बताना है आपने? क्वेश्चन टैग बताना है। क्या बताना है इसमें आपने? क्वेश्चन टैग। सही क्वेश्चन टैग कौन सा होगा इसमें, बताइए। ही हार्डली, देखो अभी मैंने बताया था आपको, हार्डली, रेयरली, सेल्डम, जहां ये शब्द इस तरह के शब्द आ जाए वहां वो सेंटेंस क्या माना जाएगा? नेगेटिव माना जाएगा। तो इट मींस यहां नॉट नहीं है लेकिन ये शब्द है, इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव। तो इसकी सेंस किस में करनी पड़ेगी हमें? पॉजिटिव में। देखिए यहां नेगेटिव है और यहां नेगेटिव है, तो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन तो क्या हो जाएंगे बेटा जी? कैंसल आउट हो जाएंगे। बचा क्या है इसमें से? बी ऑप्शन एंड
सी ऑप्शन डिड। अब यहां देखिए डज, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज, तो यहां क्या आएगा आपका, डज आएगा, और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है आपका, ही, तो ही, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसका, डज ही। समय बहुत कम है इसलिए मैं थोड़ा स्पीडली क्लास करा रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं मैं आपका भी और अपना भी। तो इसमें आपका रहेगा डज ही, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बेटा जी, डज ही इज द राइट ऑप्शन हियर। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताते हुए चलें, जिस बच्चे का जो भी आंसर रहता है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है एवरी बॉय एंड गर्ल डैश इन द क्लास टुडे, एवरी बॉय एंड गर्ल ब्लैंक इन द क्लास टुडे। टुडे का मतलब कौन सा टेंस, टुडे का मतलब यहां पर है हमारा प्रेजेंट टेंस, कौन सा बेटा जी, प्रेजेंट टेंस। देखिए अब यहां पर हमारा जो है आर प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, वर प्रेजेंट और हेड प्रेजेंट। देखिए अब यहां टुडे इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें से कौन कौन से ऑप्शन कट हो जाएंगे, एक तो हेड ऑप्शन कट हो जाएगा क्योंकि हेड किस में आता है, पास्ट में आता है, और वर, वर भी किस में आता है, पास्ट में आता है, तो सी और डी ऑप्शन तो कट हो गए। अब आप बताएंगे ए या बी, यानी आर प्रेजेंट या इज प्रेजेंट, बताइए। अपना आंसर बताता रहिए सभी बच्चे, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जो है बताते रहे। एवरी बॉय एंड गर्ल, यहां से भी कुछ क्ल्यू निकलता है एवरी से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी ये क्वेश्चन है और टेंस का भी कह सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो जहां पर एवरी आ जाए या फिर ईच आ जाए, एवरी आ जाए या फिर क्या आ जाए, ईच आ जाए, जहां पर एवरी या ईच आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, जो आपका जो नाउन है उस नाउन को क्या माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा, क्या माना जाएगा, सिंगुलर। तो एवरी बॉय एंड गर्ल इज प्रेजेंट इन द क्लास, तो कहे कौन सा सही ऑप्शन होगा आपका, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, बिकॉज जहां ईच आ जाए या एवरी आ जाए जिस सेंटेंस में, इट मींस जो सब्जेक्ट है आपके, जो नाउन है वो क्या माना जाएगा, सिंगुलर जो है काउंट किया जाएगा, यानी बॉय एंड गर्ल इज प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही कैन फ्लाई डैश एरोप्लेन, ही कैन फ्लाई ब्लैंक एरोप्लेन, इसमें ए, एन, सम, मैनी, आर्टिकल भरना है इसमें, एरोप्लेन। अब एरोप्लेन में आपने ये देखना है कि साउंड किसका निकल करके आ रहा है, वॉवल का साउंड है या फिर कॉन्सोनेंट का साउंड, बताइए, वॉवल का साउंड है या कॉन्सोनेंट का साउंड। देखिए एरोप्लेन, तो इसमें जो साउंड आ रहा है आपका वॉवल का साउंड निकल के आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपका, एन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, ही कैन फ्लाई एन एरोप्लेन, क्योंकि एरोप्लेन में जो साउंड आ रहा है वो वॉवल का साउंड है, तो एन इज यूज्ड हियर, एन आर्टिकल इज यूज्ड हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ बैचलर, व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ बैचलर, बैचलर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, जेंटल वुमेन, हीरोइन, डेम या स्पिंस्टर। बिल्कुल सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताते रहें जो भी आपका आंसर आ रहा है। व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ बैचलर, बताइए बेटा जी, फेमिनिन जेंडर क्या होगा बैचलर का, जेंटल वुमेन, हीरोइन, डेम या स्पिंस्टर। बैचलर होता क्या है, बैचलर होता है कुआरा, कुआरा, और स्पिंस्टर, स्पिंस्टर का मतलब भी कुआरा होता है, लेकिन किस कौन से उसमें, फेमिनिन जेंडर में, यानी बैचलर मींस मैस्कुलिन एंड स्पिंस्टर मींस फेमिनिन जेंडर, सो द फेमिनिन जेंडर ऑफ बैचलर इज स्पिंस्टर, so D is the right option of this question. And our next question is, a group of ants is called, चींटियों का एक ग्रुप क्या कहा जाता है, नेस्ट, ट्रूप, बेवी या कॉलोनी। देखिए आंट्स के ग्रुप के लिए हम
एक तो आर्मी लगाते हैं ARMY, और दूसरा लगाते हैं हम कॉलोनी। तो विच इज द राइट ऑप्शन हियर? यस, डी। डी इज द राइट ऑप्शन हियर, कॉलोनी। अ ग्रुप ऑफ आंट्स इज कॉल्ड कॉलोनी। आंट्स के ग्रुप के लिए एक तो होता है आर्मी और एक होता है कॉलोनी। तो देयर आर टू ऑप्शन हियर, तो राइट ऑप्शन इज कॉलोनी हियर। ओके, नेक्स्ट इज I saw dash one-eyed man in the morning. Choose the correct article here. Which one is the right option here? A, N, the, either A or N. One-eyed man. One, verb. So, which sound is here? That is consonant sound. Consonant sound. और जहां कॉन्सोनेंट साउंड यूज होता है वहां कौन सा आर्टिकल आता है बेटा जी? ए आता है। यहां एन फिल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहां जो साउंड है वॉवल भरे है, लेकिन यहां साउंड देखते हैं हम। साउंड किसका है बेटा जी? कॉन्सोनेंट का है। तो कॉन्सोनेंट के साउंड के साथ क्या आता है? ए आर्टिकल आता है। सो आई सॉ अ वन आइड मैन इन द मॉर्निंग। सो ए इज द राइट ऑप्शन हियर। द करेक्ट आंसर इज ए। I hope you have cleared all the questions here. So our next question is, Pinky was happy dash she had passed the test. Write the suitable conjunction here. Which one is the best conjunction? Yes, give your answer in comment box. Which one is the right answer here? Pinky was happy dash she had passed the test. But, and, because, why? These are the options. Pinky was happy. Pinky was happy blank she had passed the test. Pinky खुश थी blank she had passed the test. Because, क्योंकि उसका टेस्ट पास हो चुका था। तो यहां पर कौन सा आएगा आपका? C is the right option here, because Pinky was happy because क्योंकि she had passed the test. Okay, so next question is, person who believe in the existence of God is called. बेटा वह व्यक्ति जो विश्वास करता है किसमें? एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान के स्थायित्व में विश्वास करता है, भगवान में विश्वास करता है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? तो वो होता है थीस्ट। क्या होता है बेटा जी? थीस्ट। थीस्ट, वह पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड थीस्ट। थीस्ट होता है बेटा जी आस्तिक। कौन होता है? आस्तिक। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है। A person who does not believe in the existence of God is called, उसको बोलते हैं हम एथीस्ट। एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक, जो भगवान में विश्वास नहीं करता, उसको बोलते हैं नास्तिक, यानी अथीस्ट। अथीस्ट वह व्यक्ति होता है जो भगवान में विश्वास नहीं करता। Who does not believe in the existence of God is called atheist। लेकिन यहां पूछा गया है who believes in God, जो भगवान में विश्वास करता है। सो थीस्ट इज द राइट आंसर हियर, यानी वह व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करता है उसको बोलते हैं हम थीस्ट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाइदर मोहन नॉर हिज डैश वर प्रेजेंट इन द मैरिज सेरेमनी। सप्लाई द करेक्ट नाउन, सही नाउन इसमें फिल करना है हमें। तो नाइदर मोहन नॉर हिज ब्लैंक वर। अब यहां ये देखिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर है प्लूरल है? तो ये प्लूरल है वर्ब, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जो नाउन आएगा वो भी आपका प्लूरल ही आएगा। तो प्लूरल नाउन कौन सा है इनमें से? फ्रेंड्स। कौन सा बेटा जी? फ्रेंड्स। तो नाइदर मोहन नॉर हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट इन द मैरिज सेरेमनी। तो यहां सही ऑप्शन जो रहेगा आपका वो रहेगा फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहां कौन सी है?
प्लूरल है तो इसका मतलब यहां नाउन जो आएगा वो भी क्या आएगा बेटा जी, प्लूरल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई लाइक ब्लैंक मैंगोज। अब यहां ये देखिए कि जो मैंगोज है, मैंगोज क्या सिंगुलर है या प्लूरल नाउन है, सिंगुलर है या प्लूरल। देखिए यदि सिंगुलर है तो दिस और दैट आना चाहिए। ठीक है जी, अब ये सिंगुलर है नहीं तो इसका मतलब दिस और दैट इसमें नहीं आएगा। मैंगोज प्लूरल है यहां पर, फोर प्रीपोजिशन है, ये नहीं आएगा। तो बचा क्या आपका, एक ही ऑप्शन बचा, दोज। और वैसे भी जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम लगाते हैं वो दीज और दोज, दीज और दोज, यानी नजदीक के लिए लगाते हैं दीज और दूर के लिए क्या लगाते हैं, फार डिस्टेंस के लिए दोज लगाते हैं। और ये हम लगाते हैं किसके लिए, प्लूरल नाउन्स के लिए यूज करते, प्लूरल नाउन के यूज करते हैं। तो सही ऑप्शन इसका जो हो जाएगा, आई लाइक दोज मैंगोज। सही ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा बेटा जी, दोज इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहां पर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शी इज द डैश ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स, पुट द करेक्ट एडजेक्टिव। यहां पर सही एडजेक्टिव बताना है आपने, तो कौन सा इसका सही ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन ए टॉलेस्ट, ऑप्शन बी मोर ब्यूटीफुल, ऑप्शन सी टॉलर, ऑप्शन डी ब्यूटीफुलेस्ट। So which one is the right option here of this question? Which is the suitable adjective here? She is the dash of all my friends. देखिए यहां आ रहा है द, ब्लैंक से पहले यहां आ रहा है द। अब द के साथ कौन सी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज की जाती है। यदि देन हो तो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज करते हैं, और जहां द आ जाए वहां सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सी सुपरलेटिव डिग्री है जिसको हम यहां सही जो आंसर मान सकते हैं, या जो सही आंसर है, बताइए बेटा जी। मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल तो कंपैरेटिव डिग्री है, तो ये आंसर जो ये ऑप्शन इसका नहीं रहेगा। ब्यूटीफुलिस्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव नहीं होता। टॉलेस्ट और टॉलर, टॉलर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसका, ए इज द राइट ऑप्शन हेयर। सी इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स, यानी जहां द आ जाए वहां कौन सी डिग्री का यूज करते हैं हम, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। सुपरलेटिव मींस यहां पर है टॉलेस्ट। तो ए इज द राइट ऑप्शन। तो बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, और यहाँ एक एक चीज को हम बहुत कनेक्टिव कर करके उन ऑप्शनों को हम कर रहे हैं, ताकि चीजों को हम आसानी से समझ सकें, एक एक क्वेश्चन हम अच्छे से क्लियर कर सकें इंग्लिश ग्रामर में। चलिए आज की क्लास यही खत्म होती है, ये हमारे आज क्लास के क्वेश्चंस थे। तो बेटा आपका पेपर बहुत नजदीक है, और इस तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, ताकि हम रोजाना अपनी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ा सकें और ज़्यादा अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकें। और इसी के साथ आप अपना जो है क्लास को बेहतरीन तरीके से चलाते रहिए और सीखते रहिए चीज़ों को। तो बेटा जी जय हिंद, जय भारत।